नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के और एक न्यू वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के मतलब नेक्स्ट पार्ट को। ठीक बात है कि नहीं? नेक्स्ट पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले कई सारे वीडियो में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और भी क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आज उससे आगे हम लोग सीखेंगे। तो आज का जो फर्स्ट सवाल है और वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की जानकारी की आवश्यकता होगी, जिसको हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज हम लोग को पता है भैया, इंटरचेंजिंग के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? इंटरचेंजिंग के बारे में, यानी कि कभी साइन थीटा, साइन जो है साइन इंटरचेंजिंग करता है किसके साथ? कॉस के साथ। ठीक बात है कि नहीं? टेन इंटरचेंजिंग करता है कॉट के साथ। और सेक ये इंटरचेंजिंग करता है किसके साथ? कोसेक के साथ। कोसेक, ठीक बात है कि साइन, यानी कि क्या मतलब है इसका? इंटरचेंजिंग का मतलब यही है कि अगर किसी जगह पर कॉस लिखा रहे और उसके जगह पर मुझे साइन लिखना पड़े तो मैं उसको लिख सकता हूँ। साइन के बदले में कॉस और कॉस के बदले में साइन। उसी प्रकार से टेन के बदले में कॉट और कॉट के बदले में टेन, या तो सेक के बदले में कोसेक और कोसेक के बदले में सेक हम लोग आराम से लिख सकते हैं। चलिए और थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कभी कभार आपको लिख दे कि साइन 10 डिग्री लिखा गया है और इसको हम लोग कोसेक में लिखेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे? कॉस में लिखना है, सॉरी कॉस में। तो साइन का इंटरचेंजिंग क्या होता है? साइन का इंटरचेंजिंग होता है कॉस। तो अगर मैं इसको कॉस में लिखूं तो इसका एंगल में कितना है भैया? 10 है। तो 10 है, ठीक बात है कि 10 है। तो कॉस जब लिखेंगे ना, कॉस जब लिखेंगे तो इसका जितना भी मान है ना उसको 90 से घटा करके लिखेंगे। क्या करेंगे? 90 से घटा करके लिखेंगे। तो 90 में से घटा देंगे 10 को तो कितना बचेगा? 80 बचेगा ना। तो कॉस यहां पर हो जाएगा 80 डिग्री। या तो कभी इस प्रकार से लिख दिया कि साइन 30 डिग्री लिखा गया है, हमको बताइए अगर मुझे चेंज करना पड़ा तो इसको हम लिख सकते हैं, कॉस लिखेंगे, साइन का उल्टा कॉस होता है, यानी कि इंटरचेंजिंग के बारे में यहाँ पढ़ रखा है हमने। तो इसमें 90 में से 30 को घटा देंगे तो 60 मिलेगा। कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार 10 में रहेगा तो हम लोग कॉट में आराम से चेंज कर सकते हैं, या तो कॉस में रहेगा तो सेक में आराम से चेंज कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीजें मैंने पहले भी बताया और वो थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी लेना आपको जरूरत था, ताकि क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से बनेंगे। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो पर। तो चलिए चलते हैं इनसे थोड़ा सा आगे हम लोग। ठीक है, हम लोग और एक चीज क्या जानते हैं भैया? देखिएगा और एक चीज हम लोग क्या जानते हैं। देखिए क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये बात हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कंडीशन क्या है कि दोनों का एंगल जो है ना वो समान होना चाहिए। यहाँ पर थीटा है तो थीटा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये बात हम लोग को पता है। मान लीजिए कभी इस चीज से लिखा जाए कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर भी 10 डिग्री, इसका भी वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों का एंगल जो है भैया वो समान नजर आ रहा है आपको। बात ठीक है कि नहीं? दोनों का एंगल समान नजर आ रहा है। या और एक चीज इसमें आप कर सकते हैं, या तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप किसी एक पार्ट में पार्टिकुलर चीज में चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं 10 डिग्री, ठीक है, प्लस, ठीक है। इस कॉस स्क्वायर थीटा को अपन चेंज करें, अगर इंटरचेंजिंग करेंगे तो किसमें करेंगे? कॉस है तो कॉस चेंज किसमें होता है? साइन में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन, तो साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे और 90 में से 10 को घटाएंगे तो 80 मिलेगा। 80 डिग्री बराबर हो जाएगा 1। ठीक बात है कि नहीं? 1। अब हम लोग देखते हैं कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा? 1 तो होगा, क्योंकि इसी का दूसरा रूप है। तो इस स्थिति में क्या कीजिएगा कि दोनों का एंगल को आपको देखना है। ये तो वैल्यू तो समान होगा और दोनों का एंगल का योग जो होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए, तभी हमको सामने वाला वैल्यू 1 देगा स्क्वायर वाले कैटेगरी में। ठीक बात है कि नहीं? इस प्रकार से ये जब भी कभी ये लिखा रहे, या तो आपको कभी इस प्रकार से भी वैल्यू में दे देगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई का वैल्यू भी 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर प्लस यहाँ भी कॉस ही होगा। ठीक बात है कि नहीं? ताकि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, ताकि एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 होगा, तभी तो इसका वैल्यू 1 हुआ। ठीक बात है कि नहीं? तभी इसका वैल्यू 1 हुआ है। और एक चीज हम लोग यहाँ पर जानते हैं, क्या बहुत दिन से जान रहे हैं, क्या होता है भैया कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, इंटरचेंजिंग तो अभी हमने पढ़ा ही है इससे पहले। और एक क्या होता है भैया कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक बात है कि नहीं? ये चीजें हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, इनके मदद से और एक फॉर्मूला बोलेंगे जिसके दूसरे टाइप में क्वेश्चन इसी के मदद से बनेंगे, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए चलते हैं आज के सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा।
तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्या पूछ रहा है कि बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान बताइए क्या होगा आपको। ठीक है, और कुछ 4 ऑप्शन में दिया गया है। जब भी ये स्क्वायर वाले कैटेगरी में दिया रहे साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, ये दोनों कैटेगरी में अगर आपको पूछा जाए और अंतिम वाला मान पूछा जाए तो इसमें एक चीज आपको देखना है कि दोनों का अंतिम वाला जो एक और इधर जितना भी 89 है, दोनों का सम कितना होगा 90 होगा। और 90 जब हो रहा है तब इसमें आपको थोड़ा सा फॉर्मूला को लगाना है। क्या? सबसे लास्ट यानी कि अंतिम में जो है, यानी कि एल को लास्ट माइनस फर्स्ट। ठीक है, लास्ट माइनस फर्स्ट माने लास्ट वाला से पहला वाला को घटा देंगे। ठीक बात है कि नहीं? केवल एंगल को घटाएंगे और कुछ भी नहीं, बटा डिफरेंस कितना कितना करके बढ़ रहा है और इतना करके प्लस में 1 जोड़ देंगे। ये है फॉर्मूला। ठीक है, एफ फॉर फॉर्मूला यहाँ पर यही है मेन इसका फॉर्मूला जब स्क्वायर वाला में यहाँ पर पूछा जाए आपको तब। ठीक है, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट वाला एंगल का वैल्यू बटे माइनस में फर्स्ट वाला एंगल का वैल्यू, अब डिफरेंस कितना कितना बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 उस प्रकार से यहाँ पर 87 या 85, 87, 89 दोनों तरीके से आपको एग्जैक्ट पता होगा कि कितना कितना बढ़ रहा है और प्लस 1 करना है। और जो भी मान आएगा उसका हमको क्या करना है ना, आधा कर देना, क्योंकि 2 वैल्यू मिलकर 1 बनते हैं। 2 वैल्यू मिलकर के 1 वैल्यू होगा तो दोनों का यहाँ पर क्या करना, आधा करना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या देखेंगे कि सबसे लास्ट वैल्यू उसमें एंगल कितना है 89 डिग्री। ठीक बात है कि नहीं? 89, तो 89 को रखते हैं। ठीक बात है, यहाँ पर 89 और प्रथम क्या है कि 1 डिग्री तो -1। अब बट्टा में डिफरेंस पूछा गया था, डिफरेंस कितना होगा 1 3, कितना का डिफरेंस है भैया 3 - 1 करेंगे तो 2 मिलेगा। ठीक बात है कि नहीं? तो बटे 2 और इधर में प्लस का 1 करेंगे तो 90 में से 1 घटेगा तो 88 बचेगा और 88 को 2 से भागा करेंगे तो मिलेगा 44 और 44 को 1 से जोड़ेंगे तो 45 और इसका क्या करना, आधा करना। तो 45 का कितना आधा कितना होता है 22 दूने 44 मतलब 22.5 होता है कि नहीं? 22 पूर्णांक 1/2 होगा तो 22 दूने 44 45/2 हो जाएगा। बात क्लियर है? तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी इज द राइट आंसर, यानी कटप्पा हो गया यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि 45 का आधा कितना होता है भैया 22 22.5 ही होगा कि नहीं? इसको अगर भागा करें आधा करें 45/2 कर दीजिए। यहाँ पर 45 से 2 को भागा देंगे, 2 दूने 4 कट गया, ये 5 आया, 2 दूने 4। हम लोग का पता क्या है कि ये जो भैया है इसको इसमें सेम रखना है, ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। बात क्लियर? 22 पूर्णांक 1/2 सी नंबर हम लोग का राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये कंसेप्ट जो है आपको माइंड में बैठा लेना है कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में जब भी देगा तो हमको कुछ भी नहीं करना, लास्ट वाला डाटा को लेना है, फर्स्ट वाला डाटा को लेना है, दोनों को डिफरेंस करके 2 से डिवाइड नहीं, मतलब अंतर जितना रहेगा उतना से डिवाइड करेंगे और प्लस 1 करेंगे, तुरंत आंसर आएगा उसका आधा कर देंगे फटाक से। ऑप्शन नंबर राइट, किधर से जो मतलब आंसर आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो इसी पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेम टू सेम पैटर्न पर है। आप हो सके तो तुरंत 3 से 5 सेकंड के अंदर इसको आंसर देने का कोशिश करिए, कम से कम 10 सेकंड 30 सेकंड के अंदर ये बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर बना पाए तो बनाइए आप, और नहीं तो चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी सेम प्रोसेस है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री डॉट डॉट करके बढ़ रहा है और अंतिम में पूछा गया साइन स्क्वायर 89 तो इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू कितना होगा ये पूछा जा रहा है हमसे। तो देखिए इस स्थिति में क्या करेंगे, हमको पता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में बढ़ रहा है तो सबसे लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना है 1 से लेकर 5 तक, यानी कि 5 - 1 तो बराबर कितना होगा 4, तो 4 डिफरेंस हो गया बटे 4 कर देंगे। ठीक बात है कि नहीं? और प्लस 1 कर देना है तो 88 90 में 1 घटेगा तो बचेगा 88 बटे यहाँ पर 4 करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 22 और 22 और 1 हो जाएगा 23। तो 23 का आधा कितना होता है? 23 का आधा कितना होगा 11 दूगने 22, यानी कि 11.5 होगा कि नहीं? 11 दूगने 22 11.5 यानी कि 11 पूर्णांक 1/2 ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ए इज द राइट आंसर यहाँ पर होगा 11.5। ठीक है, 23 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो यही चीज मिलता है। देख लीजिए 23 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना, एक बार यहाँ 2 खत्म होगा कि नहीं? यहाँ पर 3 मिलेगा तो 1 फिर करेंगे, यहाँ पर 2 1 मिला, इसको तो रखने देना, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको यही हो गया आंसर। ये नीचे वाला ऊपर है, ऊपर वाला नीचे, ये शॉर्ट है एकदम, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ पा रहे होंगे उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम एक चीज और इससे सीखते हैं और एक क्वेश्चन इस पे करेंगे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या पूछा जा रहा है कि cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस डॉट 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 cos स्क्वायर 85 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये हमको बताइए। तो यहाँ पर अंतिम फर्स्ट और लास्ट को अगर ऐड करते हैं तो 90 मिलेगा, 90 मिलता तो हम लोग फॉलो को अप्लाई करते थे उस फॉर्मूला को। क्या अप्लाई करेंगे कि लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस, तो 85 माइनस का फर्स्ट कितना है 5
बटा डिफरेंस कितना है 5 में से 10, यानी कि 10 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 5, 5 का ये अंतर दिखा रहा है हमको। तो यहाँ पर कितना करेंगे 5 करेंगे, प्लस का यहाँ पर 1 कर देंगे, ठीक है। तो 80 में से 5 घटे 85 में 5 घटेगा तो मिलेगा 80, 80 बटे 5 यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 16, 16 एक 17, टोटल कितना हो गया 17, 17 का अगर आधा करूं तो भैया कितना मिलेगा, 17 का आधा मिलता है 8.5 यानी कि 8.5, जिसको हम लोग लिखेंगे अगर बट्टा के रूप में तो 8.1/2 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि डी नंबर यहाँ पर आंसर होगा हम लोग का, डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर 8.5, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और भी मजेदार नए कॉन्सेप्ट के साथ चलिए ये सीखते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को चुटकी में हल करेंगे, ठीक बात है कि नहीं, एकदम चुटकी में। इस तरीके से देखिए पूछा जा रहा है क्या कि यदि साइन 53 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 53 इंटू साइन 37 डिग्री इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू हमको बताना कि कितना वैल्यू होगा। 4 ऑप्शन में कुछ दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको दो चीज अंदर में फीलिंग होना चाहिए, या तो कुछ फॉर्मूला आपको याद आ रहा है और नहीं तो इसको इंटरचेंजिंग करके भी बना सकते हैं। दो तरीके हैं। अगर फॉर्मूला याद है आपको, देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था भैया, क्या पढ़ा था यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए पहले तो साइन खाएगा इंटू कॉस बी होता है प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, अगर इस फॉर्मूला को यहां पर टेली करें तो इसका आंसर आराम से मिलेगा, क्योंकि यहां पर साइन ए कॉस बी दोनों का वैल्यू अलग है। यहां पर ए कॉस ए का वैल्यू यहां पर, यानी कि ए अगर 53 है तो यहां भी ये 53 है, ये भी टेली कर रहा है, और ये बी है मेरा, ठीक है। तो बी 37 है तो यहां पर साइन बी 37 है, ठीक बात है कि नहीं। तो इसको साइन ए प्लस बी कर देते हैं। तो साइन ए प्लस बी, तो ए बराबर कितना एंगल में करना है तो 53 डिग्री, तो 53 डिग्री प्लस का बी का 37 डिग्री करना है, तो बी का 37 डिग्री, दोनों को ऐड अगर कर दूं भैया तो कितना हो जाएगा, साइन यहाँ पर हो जाएगा 7 और 3 10 के 0 5 से 8 1 9, यानी कि साइन 90 है। साइन 90 का वैल्यू होता है 1, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी कि डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। ये तो 1 एकदम ट्रिक से बना कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमको पता है, 53 प्लस 37 कितना होगा 90, साइन 90 का वैल्यू हमको 1 होता है पता है। और अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं आप, इसको 1 मालूम नहीं है, तो दूसरा ट्रिक को समझते हैं। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा जैसे यहां पर हमको क्या पूछा गया है, दूसरा हमको पूछ रहा है यार, देखिए दूसरा क्या पूछा गया है कि साइन 53 इंटू कॉस 37, ठीक बात है, कॉस 37 प्लस कॉस 53 इंटू साइन 37, यही पूछा गया है। मान बताना यहां पर क्या करेंगे हम लोग कि साइन 53 को रहने देते अपने जगह पर, तो जो भी रहो अपना, cos 37 को चेंज कर दिए, तो cos 37 को चेंज करेंगे तो cos किससे में चेंज होगा, इंटू साइन में होगा। तो 90 में से 37 को घटा दीजिए, तो 90 में 37 घटेगा तो भैया कितना बचेगा 3, यार यहाँ पर 8 में 3 आएगा तो 5, यानी 53 घटेगा, तो साइन 53 डिग्री, ठीक बात है। प्लस cos 53 को यहाँ पर रहने दीजिएगा चुपचाप से, साइन को चेंज करेंगे तो cos में होगा, और 37 90 में से 37 घटाएंगे तो 53 मिलता है, दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। यहाँ पर साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो 53 एंगल में है तो 53 रखते हैं, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 53 डिग्री, दोनों का एंगल समान है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है कि नहीं। अब जिधर से करें इधर से या उधर से, दोनों का आंसर क्या होगा सेम ही होगा यहाँ पर, ठीक बात है कि नहीं, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो अगर देखते हैं तो आपका बेहतरीन क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट, यानी कि क्या वैल्यू होगा, 4 ऑप्शन में दिए गए। ये तो एक फॉर्मूला यहाँ बन रहा है कि साइन ए माइनस भी आप लगा सकते हैं, और दूसरा भी यहाँ पर सारा का मान वैल्यू बैठा करके भी कर सकते हैं आप, ठीक बात है कि नहीं। जैसे साइन, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है साइन ए माइनस बी का। उम्मीद कर रहा हूं फॉर्मूला याद होगा। तो ए के जगह पर यहाँ कितना 60 और बी के जगह पर यहाँ पर 30, तो साइन ए माइनस बी अगर करूं तो 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यानी कि साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। बात क्लियर है, ये चीजें आपको पता है। और देखिए नहीं तो यहाँ पर क्या है साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान आपको पता है कि √3/2 होता है।
इंटू है तो बीच में इंटू रखेंगे, यहाँ पर cos 30 डिग्री तो cos 30 डिग्री का मान उधर से आएगा उल्टा होके, तो 60 है तो यहाँ पर भी cos 30 डिग्री का मान भी √3/2 ही होता है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 होगा, और यहाँ पर sin 30 डिग्री का मान भी 1/2 ही होता है। तो √3 इंटू √3 बराबर 3 होगा, और नीचे 2 दुगने हो जाएगा 4, माइनस है तो माइनस ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 1, और नीचे 2 दुगने हो जाएगा 4, ठीक बात है कि नहीं। नीचे नीचे एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, और 4 4 कटेगा तो 3 - 1 यानी कि 2/4, इस पे काटेंगे 2 कम 2 2 दुगने 4 यानी कि 1/2, ठीक बात है कि नहीं। 1/2 यानी कि कहाँ है बी, बी इज द राइट आंसर। हम लोग यहाँ से भी 3 लाइन में भी कर सकते थे, और यहाँ भी, दोनों सेम ही समय लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए, आंसर सेम आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट करने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे जरूर। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि tan 9 डिग्री, tan 43 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 47 डिग्री, tan 81 डिग्री का आपको वैल्यू पूछा गया है, बराबर कितना होगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस का कोई झमेला नहीं है, ठीक बात है कि नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट आप ये लगा सकते हैं, देखिए बनाएंगे किस, बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। या तो देखिए यहाँ पर tan 9 है कि नहीं, और tan 81, tan 9 और tan 81 को आपको मतलब उस तरीके से दो जोड़ा बना लेना है जिसके एंगल में जोड़ने पर 90 मिलेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ताकि इसको इंटरचेंजिंग करेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में, ठीक बात है कि नहीं। देखिए अगर tan 9 और 81 को जोड़े तो 90 मिलेगा, यहाँ पर 43 और 47 को जोड़ेंगे तो 90 मिलेगा, ठीक बात है कि नहीं। और tan थीटा इंटू इसको जो चेंज करेंगे भैया तो कॉट में चेंज होगा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा अभी अभी हमने पढ़ा है, कौन चीज पढ़ा भैया, tan थीटा इंटू COT कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट 1 होता है। इस चीज को अभी अभी पहले हमने सीखा है। तो बचा क्या मेरा कि tan 60 डिग्री, तो tan 60 मिला, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो B इक्वल टू √3 आंसर हो जाएगा, ठीक बात है कि नहीं, होगा कि नहीं √3 आंसर। यानी कि इस तरीके का सीरीज जब भी दिया हुआ रहे तो देखिएगा कौन सा वैल्यू मतलब पता रहता है। sin 45 मतलब sin 45 30 45 60 या 90 कुछ दिया हुआ रहेगा, तो sin जैसे tan 60 है तो tan 60 √3 हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व और देखिए कैसे करेंगे, मतलब tan ये तो सही हो गया, अब थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए tan 9 डिग्री है, इसको रहने देते हैं, tan 43 है थोड़ा सा एक बार लिखते हैं हम, tan 60 है इसको भी रहने देते हैं, tan कितना है 47 डिग्री इसको भी रहने देता है, tan 81 इसको भी रहने देते, वाट चाहिए हमको। तो ये 10 इसको थोड़ा आगे ले आते हैं, यहाँ पर 10 जो है 9 डिग्री ना इसको रहने देते हैं, ये 81 को चेंज कर देंगे तो इंटू में क्या हो जाएगा 10 चेंज होगा क्वाट में, और 81 एंगल में घटा देंगे तो 90 में से 81 घटेगा तो बचेगा 90, 9 बचेगा, 81 में 90 में 81 घटेगा तो बचेगा 9, ठीक बात है कि नहीं। इसको हटा साइड में रखते हैं, tan 60 है इसको बाद में लिखेंगे, अपन इसका काम करते हैं। तो tan 43 को यहाँ पर रहने देते हैं इंटू tan 47 है इसको चेंज कर दीजिए, तो चेंज करेंगे तो क्वाट में, अगर 90 में से 47 को घटा दो तो 10 में से 3 और इधर 4 में से कितना घटेगा 8 में से 4 घटेगा तो 4 में चले गए 43 डिग्री यहाँ पर इंटू tan 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर बगल में रहने देता है। अब वैल्यू पुट करते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, इसका भी वैल्यू इंटू 1 और इसका वैल्यू कितना होगा tan 60 का वैल्यू √3, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू √3 यानी कि √3 जो हो जाएगा राइट आंसर, बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का कुछ भी सीरीज आपको पता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर tan इस बार पूछा गया, मान लीजिए कॉट में कभी पूछ दिया जाए, ठीक बात है कि नहीं। मान लेते हैं कॉट में कुछ भी कोई भी एंगल का वैल्यू ले ले आपसे पूछा जाए, तो कॉट में अगर पूछता है तो कॉट में करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं कॉट वाला, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, क्या पूछा गया है कि कॉट 16 डिग्री कॉट 48 डिग्री इंटू में है बीच में, कॉट 42 डिग्री कॉट 60 डिग्री कॉट 74 डिग्री का वैल्यू पता कीजिए हमको। तो इस सीरीज में मतलब एक चीज ऐसा कोई वैल्यू होगा जिसके बारे में आपको उसका मान वैल्यू पता होगा, तो पता है यहाँ पर कॉट 60 डिग्री, तो कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है कॉट 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये भी आंसर लगा सकते हैं, और नहीं तो इसको इंटरचेंज करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कॉट 60 है ना, तो कॉट 60 डिग्री को रहने देते हैं, तो देखिए 60 और 74 को अगर मैं जोड़ दूं 16 और 74 तो दोनों को मिलेगा 90, तो एक काम ना करते हैं 74 वाला को चेंज कर देते हैं, तो कॉट किस में चेंज होगा 90 10 में, तो 10 90 में से एंगल को घटा देंगे तो 90 में से 74 जाएगा तो बचेगा 16 डिग्री, ठीक बात है। इसका काम खत्म इंटू कॉट 42 है यहाँ पर, कॉट 48 ये है ना 48, तो इस कॉट 48 को यहाँ पर रहने देते हैं, 48 डिग्री रहने देते हैं। इस कॉट 42 को अगर मैं 10 में चेंज कर दूं 10 में, तो 10 में चेंज होगा तो 42 90 में से घटेगा तो कितना बचेगा 48 ही बचेगा यहाँ पर। इसका भी काम तमाम बच रहा है, जो बचा है
कॉट 60 उसको रहने देते हैं, कॉट 60 डिग्री। तो आपको पता है कि टेन थीटा या कॉट थीटा, बात तो बराबर है ना भैया, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा या कॉट थीटा, या तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, ये दोनों का वैल्यू क्या होता है, दोनों का वैल्यू 1 ही हो, आगे पीछे रहने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और थीटा का मतलब हम क्या है कि एंगल का मान जो है वो समान होना चाहिए, तभी वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पर 1 इंटू 1, यहाँ पर क्या होता है कॉट 60 का वैल्यू 1/√3, तो ऊपर पर सब गुना हो गया 1 और नीचे √3 बचा, तो हो गया 1/√3 इज द राइट आंसर। डी नंबर इज द 1/√3 इज द राइट आंसर। ठीक बात है कि नहीं? तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीजें आप समझ पाए होंगे। अब चलिए चलते हैं थोड़ा सा और एक नए कॉन्सेप्ट, नए टाइप के साथ, ठीक है, वो आपको देखने में बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए आइए देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग पहले से जान रहे हैं एक चीज, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक बात है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो होता है, ये हम लोग पहले से जान रहे हैं। इसको थोड़ा चेंज करके लिखेंगे क्योंकि यहाँ से हम लोग को एक फॉर्मूला पता करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से लिखेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर है? अब देखिए साइन थीटा बराबर हम लोग को क्या पता है, रेशियो साइन थीटा का राइट एंगल ट्राइंगल में P/H, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। तो इस साइन थीटा के जगह पर हम लोग P/H को रख देते हैं, इंटू साइन थीटा यहाँ पर रहने देते हैं, प्लस कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो B/H, ठीक है, इंटू कॉस थीटा को यहाँ पर रहने देते हैं, इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। अगर नीचे नीचे एलसीएम ले लो तो ये दोनों में से H है तो H कॉमन आएगा, H कटेगा तो ऊपर बचेगा P साइन थीटा, प्लस H कटेगा तो B कॉस थीटा बराबर 1। नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा P साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा बराबर, ये H यहाँ जाएगा तो ये H यहाँ आ जाएगा, यही एक फॉर्मूला है। इसके मदद से, इस ट्रिपलेट के मदद से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस प्रकार से, एग्जांपल पर देखेंगे हम लोग। इसके मदद से आपको झट से किसी भी ट्रिग्नोमेट्री 6 रेशियो पूछा जाए तो आप तुरंत ही बता सकते हैं देख करके, जब यदि इस पैटर्न पर फॉलो कर रहा है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिए, साइन थीटा के पहले जो भी मान वैल्यू मेरा देगा वो वैल्यू क्या होगा, वो P मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब वाला वैल्यू दिया हुआ रहेगा, साइन थीटा का पहले वाला। B कॉस थीटा का पहले वाला जो वैल्यू रहेगा वो मेरा बेस होता है आधार, यानी कि ये हो गया बेस और यहां पर हो जाएगा आधार, ठीक है, और बाकी वाला जो होगा वो H होगा। ठीक बात है कि नहीं? आप देखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहे हैं, ठीक है। साइन थीटा का पहले वाला P होगा, कॉस थीटा का पहले वाला B होगा, और बराबर H जो होगा वो तो मेरा वो है, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक बात है कि नहीं? कभी कभार क्या कर सकता है, मान लीजिए आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा, कभी कभार पूछ दे कि यहाँ पर कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा कुछ वैल्यू दे दिया प्लस साइन थीटा बराबर H दे देता, मान लिए कि यहाँ पर इसका cos थीटा का पहले वाला वैल्यू B ही रहेगा। ऐसा नहीं कि cos थीटा पहले आ गया तो इसका वैल्यू मैं A ले लूं। एग्जांपल में एक लेते हैं हम लोग, उसके मदद से इस चीज को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। तो चलिए आइए, क्वेश्चन पूछा गया कि 5 साइन थीटा प्लस 12 cos थीटा इक्वल टू 13 हो तो हमको tan थीटा का वैल्यू पता कीजिए। ठीक बात है कि नहीं? देखिए उसी ट्रिपलेट पर फॉलो किया कि यानी कि 5 साइन थीटा प्लस 12 cos थीटा बराबर 13 है, तो हम लोग अभी पढ़ा कि साइन थीटा का पहले वाला जो होगा वो मेरा P है, यानी कि P साइन थीटा, यहाँ पर फॉर्मूला को पुनः लिखता हूं B cos थीटा बराबर H होगा। इस चीज को आप नहीं मिटाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाए। साइन थीटा का पहले जो होगा वो P का वैल्यू यानी कि 5 हो गया, आपको लिखना नहीं है, ठीक है। B का वैल्यू यहाँ पर cos थीटा का पहले वाला B होगा तो 12 है, और H तो आपको पता है कि 13 दिया गया है, तो हमको tan थीटा चाहिए। tan थीटा बराबर क्या रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, tan थीटा बराबर होता है P/B। तो P कितना है 5 और B कितना है 12, तो 5/12 किधर 12 इज द राइट आंसर। ठीक है, इतना भी नहीं लिखना है, देख के ही पता करना। साइन थीटा का पहले वाला P होता है, cos थीटा का पहले वाला B होता है, और इधर H होता है। tan थीटा बराबर पूछा था P/B, यानी कि P 5 है, B इतना है, तो 5/12 इज द B इज द राइट आंसर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या पूछा जा रहा है कि 9 cos A प्लस 12 sin A बराबर 15 हो तो cos A का वैल्यू पता कीजिए। और हम लोग जानते हैं कि 9, 12, 15 का ट्रिपलेट बनता है, इस प्रकार से ट्रिपलेट बनता है कि 9, 12 इधर 15, यानी कि दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 है, 12 का स्क्वायर 144,
तो दोनों को अगर जोड़ दूं तो कितना मिलेगा, 225 मिल सकता है क्या? 4 1 5 8 कितना हो गया, 9 9 81, 9 का स्क्वायर 81, 9 12 15, ठीक बात है कि 9 का स्क्वायर 81 और 144 यहाँ पर जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 4 1 5 8 4 12 के 2 1 1 2 225 और 15 का स्क्वायर भी 225 ही होता है। तो ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है, 9 12 15 ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है। हमको पूछा गया कॉस ए का वैल्यू, तो साइन के पहले जो रहेगा वो पी होता है, तो कॉस का पहले जो है वो मेरा क्या है बी, तो साइन का पहले जो है कॉस का पहले बी होता है, तो बी बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं कि 9 दिया गया है, पी बराबर 12। साइन का पहले क्या होता है पी, हम लोग को पता है कि साइन का पहले पी दिया गया, लेकिन इस बार क्या है कि आगे पीछे दिया गया है और अंतिम जो है वो मेरा एच फिक्स है तो 15 ही रहेगा। अब पूछा गया कॉस ए बराबर, तो कॉस ए या कॉस थीटा कॉस एक्स कॉस जेड कुछ भी रहे भैया, उसका रेशियो क्या होता है बी बाई एच, तो बी यहाँ पर 9 है और एच 15 है, तो 9/15 क्या कुछ कटेगा, 3 तिया 9 3 5 15, 3/5 किधर है रे भैया, 3/5 आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज की क्लास और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टाइप के साथ। तो आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।